दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो, तो बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है, बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ। उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन खान है, मगर प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। पप्पू लंदन में डबल स्टोरी बस में बैठा, कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पप्पू भागता हुआ वापस आया और बोला मरवाओगे क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। पप्पू दुकानदार से डेटॉल साबन है, दुकानदार हाँ है। पप्पू अच्छे वाला है ना, दुकानदार हाँ अच्छे वाला है। पप्पू अच्छी क्वालिटी वाला है, दुकानदार हाँ भाई हाँ। पप्पू अच्छा तो फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा तोल दो। एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को मोशन लग गए। डॉक्टर से दवाई लेते हुए बोला डॉक्टर साहब परहेज की करना है। डॉक्टर बस बीन जोर दी ना बजाई। पाकिस्तानी इतने वेले हैं कि किसी का लेंटर पड़ रहा हो तो 2 घंटे खड़े होकर देखते रहेंगे और एंड पर बोलेंगे देख लो बजरी थोड़ जानी है। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। नेशनल जियोग्राफिक वालों ने सरदार से पूछा तुम ये कैसे करते हो। सरदार ने इनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा अन्नी दियो वो सामने देखो, होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। लड़की भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं। फैसलाबादी जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हैं। फैसलाबादी तोल के देते हैं। लड़की आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं। फैसलाबादी बाजी आवाजा मार मार के। थोड़ी देर पहले अब्बा के एक दोस्त गांव से घर पर आए। हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। वो आइसक्रीम का डिब्बा रख कर वॉशरूम में गए तो मैंने पीछे से कमांडो एक्शन करके डब्बे पर अटैक किया तो डब्बे में से साग निकला। जब लाइट जाती है तो अमरीकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं आहो सारे आंधी गई ये। पर्सनल सवाल, ईमानदारी से बताएं सर्दियों में कितने दिन बाद नहाते हो। झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं खुद 1 महीने का पैकेज लगाता हूं लेकिन 24वें दिन मुझे खारिश होने लगती है। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी नाराज ना हो, अगर बदला लेना हो तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। एक आदमी 12 साल बाद जेल से छूटा, मैले कपड़ों में थका हुआ घर पहुंचा। बीवी कहाँ घूम रहे थे इतनी देर, रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। आदमी बेचारा वापस फिर जेल चला गया। इंटरव्यू लेने वाला आप कहाँ पैदा हुए थे। पप्पू आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इंटरव्यूवर इसके स्पेलिंग सुनाए। पप्पू 1 मिनट मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। पूरी छींक का मतलब है कि किसी ने आपको याद किया और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। अजीम हैं वो लोग जो बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करके फट से सो जाते हैं। मैं तो 1.5 घंटा माजी की, 1 घंटा हाल और आधा घंटा मुस्तकबिल के बारे में सोचने के बाद मोबाइल चार्जिंग खत्म होने तक जागता रहता हूँ। जवेरिया क्या हुआ, अदास क्यों हो। मरियम तबीयत ठीक नहीं रहती, सारे टेस्ट करवा लिए, बीमारी का पता नहीं चल रहा। जवेरिया अच्छा तो एक मर्तबा पोस्टमार्टम करवा कर देख लो।
बीवी अपने शोहर से, क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? शोहर, कभी नहीं। बीवी, क्यों? शोहर, क्योंकि मैं आयतल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ और मेरे ख्वाब में चुड़ैलें नहीं आती। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पहला शख्स बोला, यार तुम अजीब अहमक आदमी हो, भाई मेरी बीवी मर चुकी है। बीवी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। शोहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं? मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो इन्हें याद आया कि ऐनक तो घर ही भूल आए हैं। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज़ पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए मोहतरम, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। दुल्हा दुल्हन से बोला, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी ज़रूर मिलते होंगे। शोहर बोला, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया और कुछ दिन बाद बीवी बोली, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज़ बाहर से कुछ ले आओ। तो शोहर जाकर रिक्शा ले आया। एक लड़का और लड़की दिन रात फेसबुक पर बात किया करते थे। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लड़के को पसंद आ गई और उसने लड़की से शादी कर ली। शादी की रात लड़की का घूंघट उठाकर लड़का बोला, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, आई लव यू। तुम बताओ हम हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाएंगे? लड़की, हम अगले हफ्ते दम्मू ततमीर जाएंगे। नतीजा, कम से कम एक कॉल तो कर लेते और करो फेसबुक पर प्यार, अब जाओ दम्मू ततमीर। एक पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू किया। किसी ने पूछा, भाई 2 बार वजू क्यों किया? पठान, अगर एक टूट गया तो दूसरा काम आएगा।